हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे अंशु के बारे में और थोड़ा सा हम बात करेंगे जो हमारी लिपस्टिक माता है उनके बारे में भी, क्योंकि लिपस्टिक माता अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वो इस सिचुएशन में भी जो कन्यादान वाली बेटी उनकी कहलाएगी, कन्यादान वाली बेटी कहलाएगी ना, जिसका कन्यादान किया। इन लोगों का रिश्ता कोई बायोलॉजिकल तो है नहीं है, इन लोगों ने इस धरती पर एक रिश्ता बनाया, एक रिश्ता क्रिएट किया जो कहा जाता है ना कि वो और भी ज़्यादा नाजुक होता है। उसको तो आपको और अच्छे से मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि ये आपने बनाया है, ये भगवान ने आपको दिया नहीं है। क्योंकि जो भगवान रिश्ते हमें देता है ना, उनके साथ लाखों लाख लड़ाइयाँ हो जाएं, लाखों लाख पता नहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन आप एक टाइम के बाद मिलते हो। अभी आप लप्पू और उसकी सिस्टर जो होलुलुलु वाली दीदी हैं, इनको भी आप देख ही चुके हो। दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए थे। स्पेशली जो दीदी हैं वो काफ़ी नाराज़ हो गई थी लप्पू से, क्योंकि लप्पू ने जो मुंह बोले रिश्ते बनाए थे उनको इतनी प्रेफरेंस दे दी थी कि अपनी बहन की भी बेइज्जती कर दी थी। तो इतना सब हो जाने के बावजूद ये दोनों एक हुए, क्योंकि इनका खून का रिश्ता था। तो ऐसा होता है खून के रिश्तों में, आप चाहे जितना भी कुछ लड़ लो, झगड़ लो, या आपके बीच में जाने कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन आप एक हो जाओगे। लेकिन जो ये खुद के बनाए हुए रिश्ते होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि ये एक बार बिगड़ते हैं तो ये बिल्कुल भी साथ नहीं होते हैं। मतलब एक्टिंग करते हुए भी आप साथ में नहीं खड़े होगे, ऐसे ये रिश्ते होते हैं। ऊपर से जो माता जी हैं उन्होंने कन्यादान लिया, कन्यादान लेने के बाद जो भी चीज़ें हुई, कंट्रोवर्सी क्रिएट की, उसके साथ जो किया सो किया। अब कम से कम उसकी इस सिचुएशन में तो मज़े लेना नहीं चाहिए आंटी जी को, बट आंटी जी मज़े ले रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले डिस्कस करेंगे अंशु के बारे में। बहुत लोग बोलते हैं कि आप नाम लिया करो। नाम हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि कल को ये क्रिएटर्स उठ के बोलने लगेंगे कि अगर ये हमारा नाम ना ले तो इनके व्यूज़ ना आए, अगर ये हमारा नाम ना ले तो इनके जो है दाल रोटी ना चले। तो इस तरीके की बातें होती हैं, तो हम लोग प्रेफर करते हैं नाम ना लेने का, क्योंकि आज हम अच्छा बोल रहे हैं और कल को हम 2-3 कमियां गिनवा देते हैं, तो वो भी कुछ कुछ व्लॉगर्स को अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए ये सब सोच समझ कर हमको ऐसे बोलना पड़ता है, हम लोगों को ऐसे चीज़ें करनी पड़ती हैं। कुछ लीगल बातें भी होती हैं, तो बहुत सारी बातें रहती हैं। खैर, अभी हम पॉजिटिव बातें करना चाहते हैं इनके बारे में, तो अभी हम नाम लेकर ही करते हैं। तो अंशु के घर में फाइनली बेबी आ चुका है। हमने व्लॉग देख लिया है, जहाँ पर जो जच्चा और बच्चा है दोनों को स्वस्थ ही दिखाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों सही है। अब ये जो इनकी डिलीवरी हुई है, ये नॉर्मल नहीं हुई है, ये हुई है ऑपरेशनल, जो हुआ है सी सेक्शन से हुई है इनकी। और ये लग भी रहा था कि होगा, क्योंकि उसकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी नहीं है, और पेन इतना ज़्यादा, वो मैं देखकर उसको भाई बहुत डर लग रहा था मुझे तो खुद ही उसको देखकर। तो बच्चा आ चुका है और बहुत ही प्यारा वो बच्चा है। थोड़ी सी झलक उनके व्लॉग में दिख गई है उस बच्चे की, बड़ा ही क्यूट सा बच्चा मुझे दिखा, बड़ा प्यारा सा। नज़र ना लगे, थू 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 कर देना सब लोग। तो वो बहुत मतलब खुशी हुई उस लड़की को देखकर कि चलो यार फाइनली इसके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है। और देखो, इसने घर वगैरह भी चेंज किया था। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसने घर क्यों चेंज किया है, ब्ला ब्ला। तो वो मुझे लग रहा है कि इन लोगों के मन में ऐसा था कि उस घर में रह रहे थे तो मिसकैरेज हो गया, या जो भी बहुत सारी दिमाग में आती है लोगों के, है ना, कुछ नेगेटिविटी आने लगती है। हम लोग हर तरीके से सोचने लगते हैं ऐसी सिचुएशन में। जो लोग ये इन सब बातों में बिलीव नहीं करते हैं, पुरानी बातों में बिलीव नहीं करते हैं, वो लोग भी ऐसी सिचुएशन में बिलीव करने लगते हैं जब उनके साथ कंटिन्यूसली कुछ गलत होता 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 जा रहा हो। तो इन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ इन्होंने सेक्रीफाइस भी किया है। देखा जाए तो जो अंशु है उसने काफ़ी टाइम के लिए ब्लॉगिंग छोड़ ही दी थी। फर्स्ट वाला जो उसका मिसकैरेज हो गया था, क्योंकि जब फर्स्ट वो प्रेग्नेंट हुई थी तो उसने मतलब बहुत ही आराम से दिखा दिया था। वो डॉक्टर के पास जा रही थी, वो भी दिखा दिया था। अपने इधर घर आई थी तो मिठाई वगैरह लेकर, और वो खुशी उसकी इसने ऐसे जता दी थी ना, और पैर वगैरह वो सब छूकर और सब, तो सब समझ गए थे कि ये प्रेग्नेंट है। और उसी वक्त इनका जाना हुआ एनिवर्सरी फंक्शन में, और उसके बाद वहाँ से लौट कर इनका हो गया मिसकैरेज। तो इनके पति देव ने थोड़ा सा नाराज़गी में कह दिया था कि हमने बहुत मना किया था, मत जाओ, पर चली गई और ये वो। तो वो एक तरीके से ये लगा सबको कि उनको ही टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, वो पुरानी बातों में हम जाना नहीं चाहते हैं, बट थोड़ा सा इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि माता जी अभी वही सारी बातें यहाँ पर कर रही हैं अपने कॉमेंट सेक्शन में। तो उसने ना मतलब सेक्रीफाइस ही कर दिया था। उसने कहा फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये चीज़ें हो गई हैं, सोशल मीडिया पर पहले ही रिवील हो गया था, सब कुछ पता चल गया था, तो इस बार मुझे कुछ नहीं बताना है। तो वो बता नहीं रही थी, लेकिन फिर भी लप्पू और लप्पू की सिस्टर ने मिलकर रिवील किया, उसका प्रेगनेंसी वाला जो था वो रिवील कर दिया था। तो उसने ना पूरा ब्रेक ही ले लिया वाईटी से, वो गायब ही हो गई। उसने वीडियो बनाना ही छोड़ दिया जब तक कि वो ये नहीं हुआ ना कि डॉक्टर के साइड से कि माँ और बच्चा ठीक हैं और बेबी बिल्कुल सही है, अंदर वो हेल्दी है, सब कुछ उसका मतलब विकास हो रहा है, सब कुछ जब ये चीज़ों से क्लियर हुई है ना, और जब वो मतलब बिल्कुल स्टेबल हो गई है मेंटली और इन सब चीज़ों से लेकर, तो उसके बाद उसने फिर ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। तो उसने इस चीज़ के लिए काफ़ी त्याग भी किया है। तो इसमें उससे जेलस फील करना, या उसको उसका मजाक बनाना, या ये बोलना कि उसने झूठ बोला था, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, अगर आप टाइम
का पूरा देखोगे, आप थोड़ा बहुत भी गणित लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, उसने झूठ नहीं बोला है। और झूठ वो कैसे बोल सकती है? जब उसका मिसकैरेज हुआ था तो वहाँ से इंटरनेशनल जीजा जी गए थे उसके घर पर और उन्होंने रात में जाकर उसको हेल्प किया था। और आंटी जी इस बात से नाराज़ भी हुई थी कि उसको बुला लिया था, हमको नहीं बुलाया, हमको बुलाती, हम तो पास में रहते हैं, उतनी दूर से उनको बुला लिया और हम पास वालों को नहीं बुलाया क्योंकि हमें तो कंटेंट छापना था। तो ये सारी बातें जब हुई हैं, सब कुछ सबने देखा है, तो उसके बाद ऐसा किसी पर इल्ज़ाम लगा देना, एलिगेशंस लगा देना, वो मुझे नहीं लगता सही है। बट ये फैमिली ही उसमें साथ दे रही है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। आंटी जी को किसी ने कमेंट किया कि जो है ना, आपके बहू बेटा के ऊपर से ये लांछन हट गया, उनके दिमाग मतलब उनके सर पर जो बोझ चढ़ा था वो हट गया, देखो इसका झूठ पकड़ा गया। तो आंटी जी नीचे कमेंट कर रही हैं, लाइक कर रही हैं, हार्ट दे रही हैं और रिप्लाई भी दे रही हैं। मतलब हाँ, सही बात है, हमारे जो बहू बेटा है, नाम लेकर लिख रही हैं, यहाँ उनके सिर से वो हट गया, माता रानी सब सही करती हैं, ये है वो है, ये सब हो रहा है इनके कॉमेंट सेक्शन में। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए। आपने कभी उसे बेटी कहा था और आप खुद गए थे जब उसका मिसकैरेज हुआ था, दौड़ते दौड़ते आप गए थे, दो दो तीन तीन वीडियो आप छाप रहे थे थंबनेल लगा लगा कर। एक वीडियो तो ये था कि आपने थंबनेल में उसका दुख जाहिर कर दिया था कि बेटी का मिसकैरेज हो गया है, और अंदर आप जो है अपनी काम दिखा रहे थे, जो घर में आपका काम लगा हुआ था, जो आपके घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था। और उसके बावजूद आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है जो आप ये एंजॉय कर रहे हो। कल ये लाइव भी आई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि सामने वाले को टॉन्ट कर रही हैं। वैसे तो ये अपने पीआर चैनल्स जो कभी हुआ करते थे इनके दोस्त वाले, अब वो इनसे दुश्मनी पालकर बैठ गए। दुश्मनी पालकर क्या बैठ गए, उनको रियलिटी पता चल गई है, तो उनको लेकर कुछ बोल रही थी। बोलते बोलते मुझे ऐसा लगा है कि इन्होंने टॉन्ट जो है इसको ही दिया है, अंशु को। उनका कहना है सबकी असलियत सामने आ जाती है, सच जो है मतलब फाड़ कर, धरती का सीना फाड़ कर ऊपर आ जाता है, बाहर आ जाता है, चाहे जो जितना छुपा लो आ ही जाता है, तो आ ही जाएगा और आ ही जाता है। और हंस रही थी बहुत ज़्यादा उस लाइव में। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये अंशु को लेकर ही बोल रही हैं, क्योंकि कल से ही ये बातें चल रही हैं, कल से ही ये, कल परसों से बातें ये चल रही हैं, जब से अंशु का ब्लॉग आया है कि वो जा रही है, उसको पेन हो रहा है, वो डॉक्टर के पास जा रही है। वैसे तो 20-25 दिन बाद की थी, लेकिन वो पहले होने लग गया मुझे पेन। बस उसका वो ब्लॉग आना हुआ है, तब से ही ये पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। और सारे के सारे जो है लप्पू लप्पी को जो सपोर्ट करते हैं वो लगे हैं उसको हिट देने में। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि लप्पू लप्पी का उसमें कोई दोष नहीं था, जो भी उसके साथ हुआ उसमें लप्पू लप्पी का कोई दोष नहीं था। वो पहले भी हम लोग बोल रहे थे कि उनका दोष नहीं है, ये इनकी समझ थी, ये चाहती तो ना जाती, है ना। लेकिन अब जो हो रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि जबरन जो है ड्रैग किया जा रहा है, जबरन टारगेट किया जा रहा है। किसी की खुशी जो है नहीं इनको अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि भाई इनके दीदी जीजू, इनके जो दीदू भैया हैं, वो जो है बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं। वो जो है बच्चे के लिए, उनकी जो सासू माँ हैं वो परेशान हैं, बच्चे के लिए जो खुद इनकी दीदू हैं वो रोती हैं, लेकिन उनको प्लान नहीं करना। अभी 5-6 साल उनको जो है घूमना फिरना और ये सब करना है, और ये खुद उनके दोस्त रिवील करके गए हैं कि उन्हें 5-6 साल नहीं करना है। तो भाई ऐसे नहीं होता है। आप लोगों को या तो खुद अगर वो है तो आप खुद प्लान करिए और उसकी तरह फिर बनिए भी। उसने त्यागा है वाईटी, आप त्याग सकते हो क्या? आपने जो लप्पी का एस वाला नाटक किया था, ड्रामा किया था और कहा था कि अब मैं उसे नहीं लाऊंगा वाईटी के ऊपर, नहीं दिखाऊंगा, इस तरीके से इनकी फैमिली ने किया था, जो भी ड्रामा क्रिएट किया था। लप्पी कितने दिन गायब रही वाईटी से? लप्पी बकायदे आगे पीछे घूमती हुई कहीं ना कहीं लप्पू के इर्द गिर्द दिखी जाती थी। लप्पू जब आता था वीडियो बनाने तो थोड़ी बहुत झलक लप्पी की मिल ही जाती थी, और वो भी लप्पू बोल कर आता होगा कि आ जाना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तुम्हें दिखाए बिना तो व्यूज आते ही नहीं है, तो तुम इधर उधर टहल कर निकल जाना, लेकिन आना जरूर। तो वो टहल कर निकलती थी, और वो एफबी पर बाकायदे एक्टिव थी और इंस्टाग्राम पर बाकायदे एक्टिव थी। तो भाई ऐसे नहीं होता है, आपसे 2 दिन नहीं छोड़ा जाता है व्लॉगिंग। और उसने काफ़ी टाइम तक व्लॉगिंग त्यागी थी अपने शरीर के लिए, अपने दिमाग की पॉजिटिविटी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, और वो नेगेटिविटी अपनी लाइफ में नहीं चाहती थी, इसलिए उसने त्यागा। क्या ये जो सो कॉल्ड ब्लॉगर्स हैं ये त्याग सकते हैं? देखा था ना अपने छोटे भाई को, उसका मिसकैरेज हो गया था, उसके बावजूद वो छोटी छोटी चीज़ें दिखाने में लगा हुआ था। वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट, वो जो रिवील वाला व्लॉग था, वो ये सब दिखाने का क्या मतलब था? जो खुशी जा चुकी है उसको भी दिखा रहे थे ये लोग। मतलब एक होता है ना इंसान की, उसके जीवन का ये अगर बहुत बड़ा दुख होगा ना तो वो याद भी नहीं करना चाहेगा कि मतलब कभी अच्छा हुआ था और फिर वो ऐसा बिगड़ गया। तो हम जब अच्छा याद करते हैं ना तो बार बार हमें और दुख होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ये हमारी लाइफ में होता। तो ये लोग इस कदर गिरे हुए लोग हैं, और ये गिरे हुए लोग खुद को महान बताने की कोशिश करते हैं और एक बच्ची के पीछे पड़े हैं। और सही बात है, किसी ने मेरे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि ये जो स्वैगी एंड फैमिली है, ये अगर नहीं आए होते तो ये लोग इसको नोचते ही रहते, इसके पीछे ही पड़े रहते, क्योंकि ये लोग तो खोल ही रहे थे उसके पता नहीं कौन कौन से चिट्ठे, उसके गांव में जाकर पता करने के लिए बोल रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, कहीं कह रहे थे कि हम तुम्हारा सब कुछ यहाँ ला कर रख देंगे वाईटी पर, हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे, तुम ऐसी हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी मतलब क्या नहीं किया इस फैमिली ने। और अभी भी उसको लगातार जो है
इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं तो अपने ज़ॉम्बीज़ से करवा रहे हैं। ये है इस फैमिली की असलियत। ऊपर से ये लोग जब जब कुछ करते हैं इनको हमेशा लौट कर मिलता है, लेकिन फिर भी ये समझते नहीं हैं, ये संकेतों को नहीं समझते हैं, भगवान के संकेतों को। खैर आप लोग भी बताना आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।